हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एमसीबी, एमसीबी क्या होती है और एमसीबी के अंदर आपने देखा होगा पोल, रेटिंग और टाइप, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और इसका इस्तेमाल सर्किट को ब्रेक करने में होता है। साथ साथ एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन पर भी काम करती है। हमारे घर के अंदर जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं वो नॉर्मल स्विचेस सिर्फ ऑन या ऑफ करने का ही काम करते हैं। वहीं एमसीबी ऑन ऑफ के साथ साथ ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सेल्फ ऑपरेट होती है। इसे सेल्फ प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी बिना हमारे टच करे ही सर्किट को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से एमसीबी को सेल्फ ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल एमईपी पर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एमसीबी क्या है डिटेल में जानते हैं। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा यानी स्मॉल, और सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करे, या ये भी कह सकते हैं कि सर्किट को जोड़े और बनाए। हमारे घरों में जो स्विचेस लगे होते हैं जिससे हम फैन या लाइट बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, वो स्विचेस भी सर्किट ब्रेकर ही होते हैं। एमसीबी से पहले फ्यूजेस का यूज होता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्यूजेस के अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का पतला वायर लगा होता था, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फॉल्ट होने पर यह वायर जल जाता है और फिर दोबारा नया तार बदलना पड़ता है। यहाँ आप अलग अलग तरह के फ्यूज देख रहे हैं। ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर है और ये पुराने तरह का पोर्सलिन फ्यूज है। ये छोटे फ्यूजेस हैं जो छोटे इक्विपमेंट में यूज होते हैं, और ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये फ्यूज होल्डर है। इस वाले पार्ट में फ्यूज को फंसा के यहाँ पुश करना होता है और फ्यूज सर्किट में आ जाता है। फ्यूज के अंदर बार बार नया वायर बदलना ना पड़े और नॉर्मल स्विचेस की तरह उसके पास जाकर ऑन या ऑफ ना करना पड़े, इसके लिए हम एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी का सबसे अच्छी बात यह है कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, जो कि फ्यूजेस भी होते हैं, लेकिन फ्यूजेस में आपको बार बार फ्यूज आपको बदलना होगा या आपको पूरा फ्यूज ही मार्केट से लाकर लगाना होगा। एमसीबी और फ्यूज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्यूज जल जाता है, वहीं एमसीबी ट्रिप होती है। एमसीबी को दोबारा ऑन किया जा सकता है। फ्यूज के जल जाने पर फ्यूज लगाना पड़ता है या नया मार्केट से परचेज करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। एमसीबी को बार बार ना बदलने की वजह से उसे कई बार यूज किया जा सकता है और फ्यूज को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूज की कॉस्ट एमसीबी से तो कम होती है, लेकिन बार बार बदलने की वजह से ये कॉस्टली पड़ता है। एमसीबी की कॉस्ट फ्यूज से अधिक होती है, थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा ही होती है, बट इसे कई बार यूज किया जा सकता है, जिस कारण से एमसीबी की ओवरऑल कॉस्ट कम आती है। अगर आप मार्केट में एमसीबी परचेस करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉपकीपर आपसे ये बात जरूर पूछेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोटर में एक एमसीबी लगाई गई है, जो कि सिंगल पोल एमसीबी है और ये सिर्फ फेस वायर पर ही लगी है। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 4 वायर सिस्टम है, आर, वाई, बी और न्यूट्रल है, जहां आप लाइट बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं एक एमसीबी लगाकर फेस वायर में। वहीं दूसरी तरफ हम अपने घरों के अंदर एसी के अंदर डीपी एमसीबी लगाते हैं, जो फ्यूज और न्यूट्रल पे लगाई जाती है, और जो बड़ी मोटर होती हैं 3 फेज की, वहां पर टीपी एमसीबी लगाते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है सिंगल पोल, डीपी और टीपी। टीपी मतलब 3 पोल, डीपी मतलब डबल पोल। एमसीबी में 3 बातों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है रेटिंग, दूसरे नंबर पे पोल और तीसरे नंबर पर टाइप। एमसीबी बनाने वाली कंपनी एमसीबी को एक स्टैंडर्ड साइज पर ही बनाती है। एमसीबी की करंट रेटिंग स्टार्ट होती है 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और इस तरह से जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है ये 63 एम्पियर तक आती हैं। अगर आपको लेनी है 37 एम्पियर की, तो आपको 37 एम्पियर की एमसीबी नहीं मिलेगी, आपको 40 एम्पियर की एमसीबी ही मार्केट में मिलेगी। ये स्टैंडर्ड साइज हैं जो सभी कंपनीज फॉलो करती हैं। इसके बीच की रेटिंग के लिए आपको बड़ी रेटिंग की एमसीबी लेनी होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपकी करंट 12 एम्पियर है तो आप 16 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। अब बात करते हैं पोल की।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये सिंगल पोल है और ये डीपी है और ये टीपी है। इस तरह से 4 पोल भी आता है जिसमें आरवाईबी और न्यूट्रल के साथ एमसीबी को लगाया जाता है। एमसीबी के अंदर पोल आते हैं 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। इसको इस तरह से भी बोला जाता है सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल। अब हम बात करते हैं टाइप की। एमसीबी में टाइप का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एमसीबी परचेस करने जा रहे हैं तो इसका पता होना आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले टाइप आता है टाइप बी। एमसीबी के टाइप के बारे में जानने से पहले आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी इक्विपमेंट की कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो उसके अंदर दो तरह से करंट होती है। पहली होती है रेटेड करंट और दूसरी होती है स्टार्टिंग करंट। रेटेड करंट वो करंट होती है जिस पे वो इक्विपमेंट काम करता है, कॉन्टिन्यूअस उसी रेटेड करंट पर काम करता है। और स्टार्टिंग करंट वो करंट होती है जब इक्विपमेंट स्टार्ट होता है तो कुछ मिली सेकेंड के लिए इक्विपमेंट रेटेड करंट से कई गुना ज्यादा करंट को लेता है। बी कर्व एमसीबी के लिए रेटेड करंट से 3 to 5 टाइम्स करंट ज्यादा ले सकती है बी टाइप एमसीबी। ये एमसीबी यूज करते हैं रजिस्टिव लोड के लिए, जो हमारे घरों के अंदर लाइट्स होती हैं, फैन होती हैं, फ्रिज होते हैं, इन सब के लिए हम बी कर्व एमसीबी लगाते हैं जिसमें स्टार्टिंग करंट सिर्फ 3 to 5 टाइम्स तक ही जाती है। अगर उससे ज्यादा जाएगी तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। सपोज करिए आपके पास 10 एम्पियर की एमसीबी है, रेटेड करंट के हिसाब से जो स्टार्टिंग करंट ये झेल सकेगी वो 30 to 50 एम्पियर तक झेल सकती है, लेकिन कुछ मिली सेकेंड के लिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे रेटेड करंट और स्टार्टिंग करंट। फिर बात करते हैं सी टाइप एमसीबी की। इसकी रेटेड करंट जो होती है वो 5 to 10 टाइम्स तक जाती है, यानी स्टार्टिंग करंट जो है वो 5 to 10 टाइम्स तक रेटेड करंट के ज्यादा जाती है। ये यूज होती है इंडक्टिव लोड्स में। इंडक्टिव लोड्स वो लोड्स होते हैं जिनका पावर फैक्टर 1 से कम होता है, जैसे कि मोटर। आप किसी मोटर को स्टार्ट जब करते हैं तो वो स्टार्टिंग करंट जो होती है वो कई गुना जाती है, तो उसके लिए हम एमसीबी सी कर्व यूज करते हैं। फिर बात करते हैं डी टाइप एमसीबी की। इसके अंदर स्टार्टिंग करंट जो है वो रेटेड करंट से 10 से 20 गुना तक जाती है। इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे कि वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन के अंदर वेल्डिंग करने का जो मेथड है वो शॉर्ट सर्किट करते हैं वहां पर, जिसकी वजह से करंट कई गुना तक जाती है। स्टोन क्रैशर हो गए, एक्सरे मशीन्स हो गई, इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं हैवी लोडिंग वाले, इनकी स्टार्टिंग करंट जो होती है वो कई टाइम्स तक जाती हैं। वहां पर हम डी टाइप एमसीबी यूज करते हैं। इस वीडियो में आपने जो चीजें जानी उसके बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका काम ऑन ऑफ करना भी होता है और ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन दोनों पर काम करती है। एमसीबी के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज रेटिंग, पोल और टाइप। रेटिंग आपको जैसे बताई कि 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस रेटिंग के बीच की है, जैसे कि 18 एम्पियर है, तो आपको 20 एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए। फिर बात करते हैं पोल की। एमसीबी आती हैं सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल की एमसीबी आती हैं। टाइप की बात करते हैं, एमसीबी टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी की आती हैं। इसे कर्व भी बोला जाता है, CURV कर्व। बी कर्व एमसीबी 3 to 5 टाइम्स तक इसकी स्टार्टिंग करंट जाती है रेटेड करंट से। सी कर्व की जाती है 5 to 10 टाइम्स जाती है स्टार्टिंग करंट रेटेड करंट से, और डी की भी इस तरह से 10 to 20 टाइम्स जाती है। बी टाइप एमसीबी यूज करते हैं हम अपने घरों के अंदर, सी टाइप एमसीबी यूज करते हैं मोटर में, और डी टाइप यूज करते हैं हैवी मशीनरी में, जैसे वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन और स्टोन क्रशर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जिससे उनको भी यह हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।